writing the biochemistry of the muscle. Okay, so biochemistry of the muscle. Actually, जो बायोकेमिस्ट्री है मसल का ना, इसकी पूरी डिस्कवरी हुई क्यों? बिकॉज दो बहुत खतरनाक डिजीज हैं, डशिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड सो वी कैन राइट दैट आल्सो. So this entire account was discovered when people started to find out the reasons for the diseases known as Duchenne muscular dystrophy. Okay, Duchenne. Okay, Duchenne's muscular dystrophy and Becker's muscular dystrophy. So they are very very painful diseases. मतलब you cannot do anything. लोग आपका उंगली काट के ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते. You'll just be sitting like a damn ducks. है कि नहीं? So इसलिए ये जो पूरा अकाउंट है उसका आविष्कार जो हुआ वो इन्हीं दो डिजीजेस के कारण ढूंढते ढूंढते हुआ. ओके, सो लाइक दैट. नाउ तो वी विल जस्ट से दैट द sarcomere, okay, the sarcomere is defined as the structural and functional unit of the skeletal muscle fiber. Okay, skeletal muscle fiber. Now, mathematically, we can write, okay, क्या? Sarcomere is equal to half I band plus A band plus half I band. Okay, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं that mathematically a sarcomere, okay, is half I plus A plus half I band. है कि नहीं? Now this implies, okay, this implies, तो sarcomere is what? तो थोड़ा हम इधर रहेंगे यार. So this implies that sarcomere is half I plus, अब A band को खोल देंगे, U band, okay, U band plus A band plus U band. ओके, तो अब ये जो है ए को अगर हमने खोला तो वो क्या बन गया? वो कुछ इस तरह से बन गया, U plus A plus U. Understood? So this is how we can write the mathematical representation of a sarcomere. Now, हाँ बोलिए. So बीच वाला A band होगा क्या सर? Sorry, H zone. You are right. So this is H zone. H
जोन, क्योंकि ए को ही हमने तोड़ दिया ना, U प्लस H जी प्लस सर। U। नाउ जी तो सर। इसी को अगर हम लोग थोड़ा फैलाएं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ आई बैंड? इसका मतलब ये है एक्टिन बैंड, ओके, प्लस, तो ये क्या है? तो यू बैंड इज व्हाट? एक्टोमायोसिन, ओके, इसको छोटा करना पड़ेगा। So this is actin band plus actomyosin plus myosin, मायोसिन। ओके। तो एच जोन जो है वो प्योर मायोसिन होता है, प्लस एक्टोमायोसिन, ओके, प्लस क्या? एक्टिन, ओके। तो इसीलिए ये आपका उसका प्रोटीनेशियस डिटेल हो गया। तो इसलिए हम फिर यही चीज लिख सकते हैं, दैट सो हम लिख सकते हैं दैट सार्कोमेयर इज इक्वल टू क्या? यह है एक्टिन प्रोटीन होगा इधर, फिर होगा एक्टोमायोसिन। क्यों इसको एक्टोमायोसिन बोलते हैं? वो आपका एक्टिन भी है एंड मायोसिन भी, बोथ। प्लस फिर आ जाएगा एक्टिन, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल स्टोरी अबाउट द सार्कोमियर, ठीक है। सो अब हम लोग सम इम्पोर्टेंट डाटा लिख देंगे, रेड पॉइंट्स। As Adya was asking a question, we will ask some important data. So, thickness of thin filament. Okay, so this data I am giving you directly from Harper's Biochemistry. Okay, तो इसीलिए आपको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो जो थिक फिलामेंट है, थिन, उसका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है। ओके, थिकनेस ऑफ थिन फिलामेंट इज 6 नैनोमीटर। उसी तरह से ओके, थिकनेस ऑफ थिक फिलामेंट इज 15 नैनोमीटर। ओके, तो थिन फिलामेंट का थिकनेस है 6 नैनोमीटर एंड इसका ना लेंथ ऑफ ए बैंड इज इक्वल टू, ओके, तो ये लेंथ ऑफ जो ए बैंड है, या आप सार्कोमियर, रिलैक्स सार्कोमियर लिख लेते हैं हम लोग, ए बैंड नहीं लिख के, ओके। तो लेंथ ऑफ रिलैक्स्ड सार्कोमियर, रिलैक्स सार्कोमियर इज इक्वल टू 2300 नैनोमीटर, ओके, या और उसको हम क्या कह सकते हैं? 2.3 माइक्रॉन्स, है कि नहीं? तो बिकॉज आप जानते हो 1000 नैनोमीटर जो है, ओके, सो वो आपका क्या है? दिस इज 2300 नैनोमीटर्स। तो अब आपका ये क्या है? इसको अगर हम लोग 2300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बोलेंगे, है कि नहीं? 2300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, एक दो तीन घर खाओगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर, अगर हम म्यू इसको बेटा। 2.3 बोल देंगे तो दिस इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो 10 टू द पावर 3 माइनस 9 क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस 6। ये हो जाएगा माइक्रॉन्स। तो उसी यस तरह सर। से सर ये रिलैक्स सार्कोमियर का है या फिर ए बैंड का? नहीं, रिलैक्स सार्कोमियर, तो ये रिलैक्स ओके सर। सार्कोमियर है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर है, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर, ये अराउंड 1500 नैनोमीटर है, और दिस इज अराउंड 1.5 microns. So this data is directly from Harper's
biochemistry. I will also show you the page, you may not believe. So इसीलिए हम उस पेज को भी देख लेते हैं. So this is your book. If you can see, this is already written here, Harper's Illustrated Biochemistry. And ये जो है 649 पेज है. तो मैं आपको कवर पेज भी दिखा देता हूँ. तो ये आप देख रहे हो. So this is the Harper's 30th edition. ये आपका मेडिकल फिजियोलॉजी का टेक्स्ट बुक है, राइट? तो इसीलिए there is no way questioning this. So it's a very good book. So इसीलिए a lot of biochemistry I follow this book. चलिए, so now अब इस केस में हम लोगों ने देखा that क्या इसके हैंग वैंग होता है बड़ा गड़बड़. Now so we will be using a lot of this in case of what, a lot of this diagram हम लोग अभी यूज करेंगे. तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, आपको फोटो भी दे दिया जाए, राइट? सो सर स्क्रीन थोड़ा फिर से शेयर कर दीजिए प्लीज. वो कर रहा हूँ मैं. एक्चुअली वो हैंग हो गया था तो इसलिए, बिकॉज ये बुक हम काफी फॉलो करेंगे इन बायोकेमिस्ट्री एंड एज वेल एज फिजियोलॉजी. तो ये आप देख रहे हो, तो ये जो है ये आपका जो ड्राइंग है, जिस तरह का ड्राइंग आप बना सकते हो, ठीक है? तो ये आप देख रहे हो, ये थिन फिलामेंट्स है एंड ये थिक शेयर फिलामेंट है. कर दीजिए. शेयर किया तो है, इट इज शेयर्ड. जी सर, आ गया. यस सर, आ गया. सो दिस इज द फिलामेंट. तो ये आप देख रहे हैं पूरा सार्कोमेयर का जो लेंथ है वो कितना है, अराउंड 2300 नैनोमीटर. एंड अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर का देखें, ये अराउंड 1500 नैनोमीटर होता है. थिन फिलामेंट का डायमीटर 6 नैनोमीटर है एंड दिस इज 16 नैनोमीटर, ठीक है? सो नाउ अब हम लोग चले जाएंगे उसका जो नेक्स्ट. तो ये जो डायग्राम है, the same diagram is given in your Truman's book also. So now you know that where they collected that diagram from. Okay, so ये आप क्या देख रहे हो? So these are the thin filaments. Okay, and this is the sarcomere. Okay, या जो ये आपका जो thin filament है, तो इसके thin filament में कौन कौन है? G actin, F actin, troponins and tropomyosin. तो ये सारे मिला के आपका क्या बनाते हैं? All of them together form your what? Your thin filament. So the same diagram is given in your Truman's book also. And वो आप जानते हो कि वो लोगों ने यहाँ से ही उसको उठाया है. It's a very very legible resource, ठीक है? तो इसी पे अभी हम लोग जाएंगे. We'll be going and writing these details, ठीक है? So इसीलिए plus I will be also showing you other photographs also. तो ये कुछ बेसिक डाटास थे तो मैंने लिख लिया. अब हम लोग लिखेंगे क्या? तो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, ठीक है? तो अब हम उसका डिटेल्स पढ़ेंगे. या बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल डिटेल्स लिख लेते हैं. नाउ तो उसमें सबसे पहला जो है, मैंने कहा मुखाई से क्लास से. नाउ सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे इधर? तो द फर्स्ट थिंग वी विल राइट हियर इज योर क्या? प्राइमरी फिलामेंट. तो व्हाट इज प्राइमरी फिलामेंट? तो प्राइमरी फिलामेंट इज आल्सो नोन एज क्या? मायोसिन फिलामेंट, ठीक है? तो ये है हमारा मायोसिन फिलामेंट. सो अब तो मायोसिन फिलामेंट जो है, तो इसके बारे में लिखेंगे हम लोग. तो इट इज मेड up of a hexameric protein. Okay, it is made up of a hexameric protein. तो 4 light
plus 2 heavy chains. ओके, तो इसमें 4 लाइट चेन होते हैं, 4 लाइट प्लस 2 heavy chains. ओके, इसलिए वो हेक्सामेरिक होता है. Now it is also a mixed protein as it has both globular head and fibrous क्या tail regions. ठीक है जी, इसमें ग्लोबुलर हेड एंड फाइब्रस टेल रीजन है. Now many such myosins, okay, many such myosins grew together to form the, okay, to form the thick filament or primary filaments. Now we had already written that 6 thin filaments surround a single thick क्या filament. Okay, so 6 thin filaments surround a single thick filament. Okay, the thin filaments make a hexagonal arrangement around the central myosin filament. उसी तरह से 3, ये सब हम उसी दिन डिस्कस कर चुके हैं. 6 thick filaments, okay, 6 thick filaments surround a single centrally placed क्या thick filament. तो ये सब क्वेश्चन रीजन्स है, ये आप याद रखेंगे. तो एक थिक के चारों ओर 6 थिन भी होते हैं एंड 6 थिक भी होते हैं. ठीक है जी. नाउ Yes, sir. Yes, sir. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, बिकॉज यही सब आपको याद रखना है 3 महीने तक. सो द थिक फिलामेंट is associated with 3 functions. Okay, number A क्या है? It binds. Okay, yeah, the myosin head binds to ATP. ओके, तो आप जानते हो कि दुनिया में हर चीज एटीपी के लिए ही होता है. तो मायोसिन हेड बाइंड्स टू एटीपी, ये उसका पहला प्यार है. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी, ओके, मायोसिन हेड विल बाइंड टू द thin filaments actin. समझ रहे हो? तो इसलिए एक्टिन प्रोटीन के साथ ये बाइंड करेगा. तो इसलिए पहला प्यार कौन है थिक का? एटीपी. एंड दूसरा प्यार कौन है? एक्टिन. तो आप तो जानते ही हो कि पहला प्यार भूले से नहीं भूलता, ये लॉ ऑफ शाहरुख खान है कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप एक्टिन के साथ जी रहे हैं एंड आपको मायोसिन मिल गया तो क्या करेंगे? एटीपी मिल गया, ATP को चले जाएंगे. ठीक ले लेंगे. हाउ विल यू बाइंड टू एटीपी? बोलिए.
Actin by him. बस, तो हैव टू लीव एक्टिन। थर्ड है, it also shows ATPase activity but only in the presence of calcium ions। समझ में? तो अगर कैल्शियम आयंस आया तो क्या होगा? वो एटीपी को तोड़ सकता है। ओके, नाउ इट breaks the myosin ATP complex and then forms myosin क्या? एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी फिलामेंट्स का बात चल रहा है। नाउ मतलब कैल्शियम आयन उसके फर्स्ट लव को भी हटा सकता है। यस, देखो, अगर आप सपोज मुझे तुम्हारा किसी से रिश्ते तोड़ना है, सपोज यू एंड समीक्षा आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट आई वांट टू ब्रेक दैट फ्रेंडशिप। एंड आप तो जानते हो भाई, वीरू वीरू का फ्रेंडशिप टूटता नहीं, हिंदी फिल्मों में तो आप देख ही रहे हो। बट अगर मैं बोल दूं कि समीक्षा भी उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ है जिसके पीछे आप पड़े हो, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर ब्रेकिंग योर फ्रेंडशिप। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो नाउ ट्रिप्सिन, ओके, ब्रेक्स। ट्रिप्सिन आप जानते हो ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो Yes, sir. ट्रिप्सिन सर थोड़ा हाइड्रो प्रीवियस पेज सिखा सकते हैं? नो, तुम दोबारा ये नहीं बोलना। ओके, तुम लोग प्रीवियस पेज क्यों देखते हो? वो तो है, वो तो आपको मिल ही जाता है। चलिए, तो यू नो, जस्ट टू मेक सम फुलिश थिंग्स यू टोटली सफर। जब ये चीज ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप लोग क्यों इधर उधर ढूंढते रहते हो? एंड यू आर जस्ट स्क्रीनशॉटिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जबकि आपको वैसे भी मिल जाता है। चलिए, सो ट्रिप्सिन, इसलिए प्लीज ऑलवेज फोकस ऑन द मेन लेक्चर। ओके, अभी नहीं मिलता सर। दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके, चलिए, सो इसीलिए तो आपने गुनाह किया तो वो मिल नहीं रहा, वो सो मैं क्या करूं। नाउ ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेस मायोसिन। अभी आपको यही सीखना है कि बिना मिले कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपका तो आपके पास है एनसीईआरटी एंड कालू, आपको टेंशन कुछ नहीं है। तो ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेस मायोसिन इनटू 2 सब यूनिट्स। कौन कौन सा? AHMM, इसका फुल फॉर्म है हेवी मैरोमायोसिन, which shows all the 3 features of myosin. It forms the cross bridges, समझ रहे हो, between actin and myosin। समझ में आया? तो इसलिए व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री ऑफ क्रॉस ब्रिजेस? ये है HMM और हेवी मैरोमायोसिन। बुक्स में सिंपली मैरोमायोसिन लिखा होता है। ओके, चलिए, तो दिस इज HMM एंड नंबर 2 है LMM, लाइट मैरोमायोसिन। It is made up of the tail part and tails
of many myosins together form क्या? Myosins together form what? Maria? Tail parts, it's made of the tail parts, and tails of many myosins together form the what? Bolo? Thick filament. Thick filament. ओके ओके, तो समझ में आया? तो इसलिए आपका जो टेल्स है ये थिक फिलामेंट बनाते हैं। चलिए, तो नाउ तो इसका मैं विल डू सम ड्राइंग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये सब पे एनी गुड एग्जाम विल हैव क्वेश्चंस। नाउ एक्चुअली मेन चीज, हु इज डूइंग द एक्टिविटी? टेल ना हेड? इसकी तलाश में ये सब हम कर रहे हैं। तो जब हमने ट्रिप्सिन से तोड़ा तो 2 टुकड़े में टूटा, ओके, हेवी एंड लाइट, तो सारे काम हेवी कर रहा था। ओके, सिमिलरली अब ऑन पापाइन ट्रीटमेंट, तो पापाइन एक और एंजाइम है पपीता वाला। ऑन पापाइन ट्रीटमेंट of HMM, it broke into 2 parts. The head and the 4 light chains. Okay, it was known as HMM subunit 1. It showed all the 3 features of myosin. There, myosin. So it was concluded that all the 3 features of myosin. Okay, so it was concluded all the 3 features of myosin क्या करता है? बोलिए। All the 3 features of myosin are shown by the myosin head. Okay, तो ये कंक्लूजन था। बी, द टेल पार्ट, ओके, उसमें टेल पार्ट known as HMM S2. So it forms the cross bridges tail. समझ में आया? चलिए, तो ये हम लोग बना के देख लेते हैं। So इसलिए now we can make what? तो सपोज ये हमारा एक हेड है एंड ये एक और हेड है मायोसिन का। तो अब इसको फिर हम इस तरह से तोड़ देते हैं। सो दीज आर द हेड पार्ट्स, ओके, एंड फिर यहां भी हमने हेड को अलग कर दिया। फाइन, सो दीज आर द हेड्स। नाउ अब हम लोग टेल बनाएंगे। सर आपका माइक बंद है सर। ठीक है, सो दिस इज द ड्राइंग आई वाज गोइंग टू मेक। फाइन, तो ये आपका क्या देख रहे हो? दिस इज द व्हाट?
सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसका कुछ कर नहीं सकते। आई एम शेयरिंग। दिखा? नहीं सर, कुछ आया नहीं अभी तक। ओके, तो लेट अस एंड द मीटिंग। एक्चुअली मेरे ख्याल से डाटा खत्म हो गया होगा, इसीलिए सर अनम्यूट कर दीजिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो वी कैन वेस्ट एज मच टाइम हियर। एंड ये जो टॉपिक है ये आपका केवीपीआई, एनएससीबी, आईएनबीओ, आईबीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नीट में आएगा कि नहीं वो अल्लाह जाने, बिकॉज नीट में क्या डालते हैं वो इजीएस्ट पीपल थिंग्स डालेंगे। चलिए, सो इसीलिए वी विल सी टू इट ऑन सैटरडे, ठीक है। एंड कल भी एग्जाम है, अच्छे से दीजिए। कल का आपका अराउंड 35 मार्क्स का है शायद एग्जाम। एक्चुअली टुडे आई हैड टू टीच द प्राइम पीपल फॉर अनदर 3 आवर्स। वो लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि उनका कोई है नहीं, माई बाप कोई आकाश वाकाश नहीं है, तो उनको थोड़ा डिटेल में एंजाइम्स पढ़ाना पड़ रहा है। सर इस बार लेकिन वो लोग जा रहे हैं। कोई कोई जा रहा होगा, बट वो हम लोग का आदत ही होता है कि F1 को हम लोग नॉर्मल पढ़ाते हैं एंड प्राइम को ज्यादा। अगर F1 वालों का तो सब होता है ना, आकाश है, आलन है,